अनोखी, वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहां हीरा कारोबारी की 8 साल की बेटी ने 35,000 लोगों की मौजूदगी में सांसारिक जीवन का त्याग करके ले लिया संन्यास, और कहां गाड़ी को धक्का देने के बाद वोट लेने पहुंच गए मंत्री जी। शुरुआत करते हैं गुजरात के सूरत से आई हैरान कर देने वाली खबर के साथ, जहां एक करोड़पति हीरा कारोबारी की 8 साल की बेटी सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाते हुए साध्वी बन गई हैं। बड़े हीरा कारोबारी धनेश सांघवी की बिटिया देवांशी सांघवी दीक्षा लेकर साध्वी दिग्गज प्रज्ञाश्री बनी है। उन्होंने कीर्ति यश सूरी जी महाराज के सानिध्य में अपनी गुरु साध्वी प्रस्मिता श्री जी से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद देवांशी सांघवी को साध्वी प्रस्मिता श्री जी ने साध्वी श्री दिग्गज प्रज्ञा श्री जी नाम दिया। सूरत के वेसू इलाके में हुए इस दीक्षा समारोह में करीब 35,000 सामाजिक लोगों की मौजूदगी में दीक्षा की विधि पूरी की गई। इससे पहले देवांशी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हाथी, घोड़ा और बैंड बाजे के साथ लोग शामिल हुए। संयम मार्ग चुनने से पहले देवांशी अपने गुरु के साथ करीबन 600 किलोमीटर की पदयात्रा भी कर चुकी हैं। धनेश सांघवी की 2 बिटियां हैं, जिसमें 4 साल की काव्या और 8 साल की देवांशी है। देवांशी का शुरू से ही धर्म कर्म में रुझान रहा है और अब वह दीक्षा लेने के बाद साध्वी दिग्गज प्रज्ञाश्री बन चुकी है। धनेश सांघवी राजस्थान के सिरोही जिले के मालगांव के रहने वाले हैं। पिता मोहन भाई सांघवी के साथ धनेश भाई सांघवी सूरत और मुंबई में सांघवी एंड सन्स के नाम से डायमंड का कारोबार करते हैं। धनेश की गिनती सूरत के बड़े हीरा कारोबारियों में होती है। तब से गर्भ में आई थी तो तब से उन्होंने धर्म के संस्कारों से उसको भावित किया था। गर्भ के अंदर ही जो हमारे शास्त्र के अंदर बोलते हैं कि जब बच्चे का जन्म होने से पहले गर्भ के अंदर उसकी माता को क्या क्या करना चाहिए, वो पूरा धर्म के आज्ञा के अनुसार उसने किया। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो 24 दिन के बाद में उन्होंने 24 का पचकान ले लिया था। और ये पूरे भारत विश्व में, और ये 400 गिनो, 1000 साल की गिनो, इसके अंदर ये अपना एक सुनहरे अक्षर और सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आए हैं ये दीक्षा का प्रसंग देखने ही आए हैं। एक 8.5 साल की लड़की दीक्षा ले रही है और अपना आखा जीवन प्रभु वीर के चरणों में समापन करने जा रही है। इसलिए प्रसंग हम देखने आए, समर्पित करने जा रही है, इसलिए हम वो प्रसंग देखने आए हैं। जन्म लिया तभी मैंने बोला था कि ये जो देवांशी है कोई सामान्य, वो आपके यहाँ जो आई हुई है वो सामान्य नहीं है, कोई देवात्मा है, कोई इसका जो पुण्य जन्म का कोई पुण्य है, इसलिए आपके यहाँ जन्म लिया है। क्योंकि उसने बहुत से सारे, हमको मालूम है कि इसने बहुत सारे ऐसा काम किया है मोहन भाई ने, जो 3-3 करोड़ का चढ़ावा लेके समझ शिखर जी को पूर्ण नया बनाया इसने। और ऐसा धर्म कार्य के लिए इसने बहुत खर्चा किया है, तो वो कोई धर्मात्मा ही होगा जो तो आपके यहाँ जन्म लिया, ऐसा मैंने इसको बोला था। कारोबार तो व्यापारी के हिसाब से कारोबार है, बरोबर है। धर्म में जो भी कमाता है वो अच्छे खासे धर्म में यूज करते हैं। उनका नहीं लड़का है, एक ही लड़का था, उनकी 2 लड़की है, वंश में कुछ नहीं है, छत्ता एक धर्म के प्रति लगाव है। जो भी कमाया तो धर्म के लिए खर्च किया है। देवात्मा तरह की ये परी बन के आई है, परी बन के सबकी नजरों के सामने वो दीक्षा ग्रहण किया। दूसरी अनोखी खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां अपनी गाड़ी को धक्का लगाने के बाद मंत्री जी सीधे पहुंच गए गुना और यहां राघवगढ़ में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल लिया। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर लोगों से मिले, बात की और फिर बीजेपी को वोट देने की अपील भी की। इस मौके पर वो एक मोची के पास जमीन पर ही बैठ गए, उससे बीजेपी की नीतियों के बारे में बताया और फिर मूंगफली और पानी बताशे का आनंद भी लिया। राघवगढ़ में 20 जनवरी को होने वाले नगर पालिका के चुनाव के लिए दिग्विजय सिंह ने भी मतदाताओं के नाम से एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का हवाला देते हुए चुनाव प्रचार में शामिल न होने के लिए माफी मांगी है और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। आपको बता दें कि राघवगढ़ दिग्विजय का गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि बीजेपी इस नगर पालिका पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।